आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी के सबसे अहम सीजन के बीच खाद की उपलब्धता को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि किसान खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। उनका दावा है कि कई सोसाइटियों में पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण किसानों को निजी दुकानों से महंगे दामों पर खाद खरीदना पड़ रही है। किसानों ने इसे सरकार की विफलता बताया है। क्या है कांग्रेस के आरोप और क्यों खाद को लेकर फिर गरमाई राजनीति? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में खरीफ सीजन के दौरान खाद की मांग अपने चरम पर है। ऐसे समय में खाद की उपलब्धता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि किसानों को सरकारी समितियों और सरकारी वितरण केंद्रों पर समय पर खाद नहीं मिल रही है, जिससे खेती का काम प्रभावित हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि उन्होंने स्वयं बस्तर सहित प्रदेश के कई इलाकों का दौरा किया है। उनका दावा है कि अधिकांश जगहों पर किसानों ने खाद की कमी की शिकायत की है। कई किसानों ने बताया कि वे घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। कांग्रेस के आरोप, सोसाइटी में खाद की कमी, किसान परेशान, निजी दुकानों से खरीदने की मजबूरी, सरकार पर लापरवाही का आरोप। दीपक बैज ने कहा कि किसानों को सरकारी व्यवस्था से खाद नहीं मिल रही, जबकि निजी दुकानों में खाद उपलब्ध है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसान मजबूरी में अधिक कीमत चुकाकर खाद खरीद रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इससे खेती की लागत बढ़ रही है और छोटे व सीमांत किसानों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। देखिए, किसान, मैं स्वयं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, बस्तर भी गया, अन्य क्षेत्रों में भी गया। किसानों को तो खाद तो बिल्कुल भी नहीं मिला। किसान इस समय खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। न सोसाइटी में खाद मिला, ना बाहर महंगी दामों पे खरीदने को मजबूर। खाद नकली खाद, आप किसान ले जा रहे हो, खाद पानी में गल भी नहीं रहा है। किसानों दुकानों में खाद आ रही है, लेकिन सरकार के पास खाद नहीं आ रहा है। हम तो आत्मनिर्भर भारत में जी रहे, फिर खाद क्यों नहीं? सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। किसानों को खाद तक नहीं दे पा रही है। किसान इतना परेशान है इस समय खाद के लिए, और कहीं ना कहीं जो खाद थोड़े बहुत बचा हुआ था उसको कालाबाजारी कर बेचा गया है, जिसका कारनामा किसान भुगतने को मजबूर है। कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया है कि जब देश आत्मनिर्भर बनने की बात करता है, तब किसानों को समय पर खाद उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रहा है। पार्टी का कहना है कि कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और खेती के सबसे महत्वपूर्ण समय में खाद की कमी गंभीर चिंता का विषय है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर किसानों को नकली या संदिग्ध गुणवत्ता वाली खाद मिलने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसी शिकायतें सही हैं तो सरकार को तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। कांग्रेस की मांग, सभी सोसाइटियों में पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाए, जमाखोरी पर कार्रवाई हो, नकली खाद की जांच हो, किसानों को समय पर खाद मिले। कांग्रेस का कहना है कि खेती का हर दिन किसानों के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि समय पर खाद नहीं मिलेगी तो फसलों की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है, जिसका असर किसानों की आय पर भी पड़ेगा। इसलिए सरकार को वितरण व्यवस्था को मजबूत करने और जरूरत के अनुसार पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की दिशा में तत्काल कदम उठानी चाहिए। प्रदेश में खाद वितरण को लेकर पहले भी समय समय पर राजनीतिक बयानबाजी होती रही है। विपक्ष अक्सर किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरता रहा है, जबकि सरकार का दावा रहता है कि आवश्यकता के अनुसार खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। खाद की वास्तविक उपलब्धता और वितरण की स्थिति को लेकर संबंधित विभाग समय समय पर आंकड़े जारी करता है। फिलहाल कांग्रेस ने किसानों की परेशानी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार से तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए क्या अतिरिक्त कदम उठाए जाते हैं। खरीफ सीजन के बीच खाद की उपलब्धता को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस सरकार पर किसानों की अनदेखी और खाद संकट का आरोप लगा रही है।
जबकि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर जवाब का इंतजार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों को समय पर खाद मिले ताकि खेती प्रभावित न हो और प्रदेश का अन्नदाता बिना किसी परेशानी के अपनी फसल तैयार कर सके। आज के हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।